हेलो फ्रेंड्स। तो तकरीबन वैसे ही हुआ जैसे हमने डिस्कस किया था कि मार्केट पहले नीचे जाएगी। ठीक है, प्राइस एक्शन कंप्लीट करेगी, उसके बाद बाउंस आएगा। ठीक, वो हमने एक्सपेक्ट किया था कि सेकंड हाफ में आए या फिर ट्यूसडे के दिन आए, जैसे भी होगा, लेकिन पहले नीचे जाएगी। प्राइस एक्शन इनकम्प्लीट था, डाउन साइड पे चल रहा था। ठीक है, चलो। तो वो तो तकरीबन वैसा दिख रहा है कि जैसे कंप्लीट हो चुका है। अब हमें ये डिस्कस करना है कि क्या आप यहाँ से रिकवरी ठीक देख सकते हैं। कल ट्यूसडे बिंग सेंसेक्स की एक्सपायरी, तो क्या कल कॉल राइटर ट्रैप होंगे? अभी तक हमेशा जो था पुट राइटर ट्रैप हो रहे थे। ठीक है ना, हर ट्यूसडे को पुट राइटर ट्रैप होके नीचे की तरफ। सेंसेक्स के एक्सपायरी में पिछले 2-3 दिन से, 2-3 बार से जो है पुट राइटर को ट्रैप कर रहा था। जितने लोग भी कोशिश कर रहे थे, एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मार्केट ऊपर जाएगा, ट्यूसडे के दिन धड़ाम से गिर रहे थे। तो कल क्या दिन, कल क्या एक्सेप्शन रहेगा, या कल भी वही कहानी रिपीट होगी, या फिर कल एक्सपायरी सेंसेक्स की साइडवेज होगी? ठीक है, चलो देखेंगे हम। तो एज यूजल सारी चीज डिस्कस करेंगे, ओपन इंटरेस्ट, प्राइस एक्शन, और एफ आई एस डी एस की जो इक्विटी या कैश सेगमेंट में जो एक्टिविटी है, और ग्लोबल की सब कुछ देखेंगे। ठीक है, चलो फिर स्टार्ट करते हैं। तो एज यूजल पहला जो हमारा रहेगा टर्म, जो वो हम ओपन इंटरेस्ट चेक करेंगे कि क्या कहानी बनी है ओपन इंटरेस्ट में। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि क्लाइंट बंधु ने क्या किया है फ्यूचर में। अब फ्यूचर में एक्टिविटी इनकी थोड़ी रिड्यूस हो गई है, बहुत ज़्यादा अब एक्टिव नहीं है। ठीक है, क्वांटिटी मतलब वॉल्यूम काफ़ी रिड्यूस हो चुका है इनका। तो फ्यूचर को बाय भी किया, फ्यूचर को सेल भी किया है। तो ये जहाँ तक मेरा ख्याल है एज यूजल बैंक निफ्टी में कोई अंधा भी देख के बता सकता है कि बैंक निफ्टी में स्ट्रॉन्ग चल रहा है मोमेंटम। तो अगर ये बाई की पोजीशन बनी होगी तो बैंक निफ्टी में बनी होगी, और ये सेल की पोजीशन निफ्टी में बनी होगी। ठीक है, तो यहाँ पे तकरीबन न्यूट्रल है, दोनों साइड को अगर कंपेयर करें तो तकरीबन न्यूट्रल है ओवरऑल, फ्यूचर के हिसाब से देखा जाए तो। ठीक है, कॉल साइड में देखोगे तो अच्छे खासे क्वांटिटी उन्होंने कॉल की सेल कर रखी है। तो मतलब क्या ये निफ्टी में एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मार्केट जो है नीचे की तरफ आएगा। ठीक है, निफ्टी में थोड़ी वीकनेस ज़्यादा दिख रही थी आज। ठीक है, रिकवरी आया उसमें भी, लेकिन बैंक निफ्टी तो अच्छा खासा रिकवर कर गया। इनफैक्ट पिछले डे के हाई के ऊपर ही क्लोज हुआ, वो हम प्राइस एक्शन में देख लेंगे। ठीक, तो पी साइड में भी उन्होंने क्या किया, पी को भी सेल कर रखा है। तो अब ये ऑप्शन बाइंग को थोड़ा अवॉइड कर रहे हैं। ठीक है, ये रेंज बाउंड एक्सपेक्ट में अभी ब्रेकआउट का वेट कर रहे हैं, इसलिए वो ऑप्शन सेलिंग में है। ठीक है ना, जब ये अगर ब्रेकआउट आ जाएगा तो फिर वो जाके फिर बाइंग में चेंज होगा। ठीक है, ये अच्छी स्ट्रेटेजी होती है कि जब आपको कंफर्म ना हो कि मार्केट किस तरफ मूव करेगा, तो ऑप्शन सेलिंग की तरफ आप इनफैक्ट रेंज बाउंड मतलब कि ओटीएम ऑप्शन को सेल करके थोड़ा सेफ होके प्ले कर सकते हैं। ठीक है, अपना डायरेक्शनल व्यू बना सकते हो, या नॉन डायरेक्शनल व्यू भी, कॉल और पुट दोनों को सेल करके बैठ जाओ। ठीक है, जब डायरेक्शन क्लियर हो तो जिस डायरेक्शन में जा रहा हो उसको होल्ड करो, दूसरे वाले को अपना स्क्वायर अप कर दो। ठीक है, तो यहाँ पे भी ऐसा ही कुछ बन रहा है, लेकिन यहाँ पे जो है मुझे लगता नहीं है कि उन्होंने सेम इंडेक्स में ये प्ले किया। ये जो पोजीशन बनाई गई है बैंक निफ्टी में बनाई गई है, और ये जो पोजीशन बनाई गई है ये निफ्टी में बनाई गई है। ये मेरा अपना एजम्पशन है, ऐसा हो जरूरी नहीं है, लेकिन मैं ऐसा एज्यूम कर रहा हूँ। ठीक है, चलो डीआईज के देखेंगे। डीआईज ने कुछ नहीं किया, डीआईज ने अपने फ्यूचर की सेलिंग की पोजीशन आज थोड़ी सी क्लोज कर ली है। ठीक है, तो सेलिंग की पोजीशन जो है उनकी क्लोज होने से उनकी जो नेट जो है फिर से वापस हुआ, देखा जाए तो फ्यूचर में थोड़ा बाइंग की तरफ शिफ्ट हो रहा है। ठीक है ना, काफी अच्छा खासा रिड्यूस कर लिया था उन्होंने। ठीक है, फ्यूचर को अब वो 12,000 से बढ़ते बढ़ते वापस 48,000 में आ गए। तब उनको लगता है कि हम जो कंसोलिडेशन फेज है, इससे बहुत जल्दी हमारा जो ब्रेकआउट आने वाला है वो इस वीक, मतलब कल से ही आ जाए, या फिर फ्राइडे, जो हम 6 तारीख ज्ञान की डेट देख रहे हैं, मतलब कि अब उसको कोइंसिडेंस को या क्या को, 6 तारीख को हमारी आरबीआई की, 5th या 6th को शायद हमारी आरबीआई की पॉलिसी की भी है। तो आरबीआई की पॉलिसी हो सकता है उस दिन आए, और उस दिन मार्केट को कुछ अच्छा न्यूज़ मिल जाए, और हो सकता है 6 के बाद हम बहुत अच्छे से ऊपर की तरफ मूव करें। ठीक है, या फिर इसका अपोजिट भी हो सकता है, आरबीआई कुछ ऐसा कुछ न्यूज़ दे दे कि, तो मतलब 6 के आसपास जो है हमारा कुछ अच्छा सा मूव आ सकता है, ज्ञान प्रेशर डेट है उसे। ठीक है, चलो एनीवे, तो डीआईज की जो हमारी एक्टिविटी है, डीआईज ने कुछ नहीं किया। ठीक है, एज यूजल। ठीक है, लेकिन वो पुट की पोजीशन वही होल्ड है, और उसने जो है फ्यूचर में अपनी पोजीशन थोड़ी सी और बुलिश इंक्रीज कर ली है। एफ आई एस को देखो तो एफ आई एस अभी भी जिद पड़ा हुआ है कि भाई हमें तो मार्केट नीचे लेके जानी है।
ठीक है। वो अभी भी फ्यूचर को सेल कर रहा है, थोड़ा सा फ्यूचर बाय भी कर रहा है। ठीक है। बैंक निफ्टी में ही होगा और ये निफ्टी में होगा। ठीक। तो ओवरऑल जो है उनको फ्यूचर में सेलिंग की पोजीशन उन्होंने क्रिएट कर रखी है, थोड़ा बेरिश पोजीशन है। कॉल साइड में उन्होंने थोड़ा सा एज यूजल जैसे कल का, सॉरी यहाँ पे देखते हैं। ठीक है। तो कॉल साइड में एज यूजल जैसे बिल्कुल कल की तरह हिसाब किताब है, थोड़ा सा उन्होंने बाई की पोजीशन क्रिएट कर रखी है। और पुट साइड में उन्होंने पुट भी बाई कर रखा है, लेकिन पुट की बाइंग थोड़ी ज़्यादा है एज कम्पेयर टू कॉल की बाइंग। ठीक है। तो वो कल एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि फर्स्ट हाफ में जो है हो सकता है हम रिएक्शन जो है थोड़ा इनिशियली नीचे जैसे आज हुआ था, वैसे ये कल भी ऐसे ही कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं। इनिशियली हम पहले नीचे की तरफ जाएंगे, उसके बाद फिर रिकवर करेंगे। ठीक है। तो प्रो की पोजीशन देखेंगे तो प्रो ने क्या किया, फ्यूचर में कुछ भी फ्रेश पैसा लगा नहीं उसका, सब कुछ स्क्वायर अप किया है। और तो फ्यूचर में कुछ ज़्यादा कुछ देखने को है नहीं यहाँ पे। तो एज इट इज़ पहले की तरह ही खड़ा हुआ है वो। बहुत कम डिफरेंस के साथ भी उन्होंने बाइंग और सेलिंग के बीच में बहुत कम डिफरेंस है। ठीक है। तो न्यूट्रल पोजीशन ही फिजिक्स में फ्यूचर में जो है आज के डेट में क्रिएट की है। ठीक है। और होल्डिंग इनकी थोड़ी सी नेगेटिव ही है। और उन्होंने कॉल जो है अच्छी खासी क्वांटिटी बाई की है। ठीक है ना, जैसे अब फ्राइडे के दिन जो उन्होंने कॉल बाई की थी केवल 70,000 थी, आज के दिन में उन्होंने बहुत अच्छी खासी क्वांटिटी बाई की है। तो इन्हें लगता है कि बैंक निफ्टी जो है ना, जो मुझे लगता है कि ब्रेकआउट आया है, तो वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं बैंक निफ्टी में अच्छी खासी मूवमेंट अपसाइड की रहेगी। ठीक। और पी साइड में उन्होंने बहुत स्मॉल क्वांटिटी पी को बाई किया। फ्राइडे के दिन तो फिर भी ठीक ठाक क्वांटिटी पी बाई करके गए थे, और फिर अच्छा खासा नीचे आया भी, यहाँ पे भी प्रॉफिट हुआ। बैंक निफ्टी में उनके पास जो था वो एक बार बैंक निफ्टी ऊपर भी गया था, और फ्राइडे के हाई के ऊपर इनिशियल आवर में ही एक बार कोशिश की थी उसने। ठीक। बाद में तो खैर ठीक ठाक रिकवर कर गया था। ठीक। तो सबके साथ जितने भी बड़े प्लेयर है, मुझे लग रहा है कि सबके सब बैंक निफ्टी में किसी भी तरह से शॉर्ट की पोजीशन नहीं क्रिएट करना चाह रहे हैं, लेकिन निफ्टी में सबके सब थोड़ा बहुत शॉर्ट पोजीशन लेके चल रहे हैं। ठीक। तो और देखो क्या होता है कल। मुझे जो लगता है कि कल फिर आज की तरह ही कहानी होगी, पहले थोड़ा सा डाउन साइड आने के बाद फिर हम कल अच्छा खासा अपसाइड का मूव दे सकते हैं, जैसे हर फ्राइडे को होता था। पहले अपसाइड जाने के बाद फिर ऐसे क्रैश आता था कि मार्केट अच्छा खासा 500-600 पॉइंट टूट जाता था। कल की डेट मेरे को लग रहा है कि इसका जस्ट अपोजिट होने के चांसेस है। ठीक है, कि पहले मार्केट नीचे आने के बाद फिर एक अच्छी खासी रैली अपसाइड की हो सकती है। ठीक है, एजम्पशन है, अब ऐसा हो गया तब तो बात अलग है, नहीं तो फिर वो हम मार्केट के वक्त देखेंगे क्या होता है। चलो ठीक है। अब हम बढ़ते हैं प्राइस एक्शन की तरफ। तो प्राइस एक्शन को अगर देखेंगे तो उससे पहले हम एफ की जो है कैश और इक्विटी सेगमेंट में क्या एक्टिविटी हुई है वो चेक करते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम एफ की एक्टिविटी देखेंगे तो आज के दिन में एफ ने आज भी सेल किया। ठीक है। फ्राइडे को तो सेल किया ही था, आज भी सेल किया। फ्राइडे पे करीबन 6,000 करोड़ के आसपास सेलिंग थी, आज 2,500 के। सेलिंग थोड़ी कम हुई है, लेकिन सेलिंग इनकी अब स्टार्ट हो गई है। 2 दिन लगातार हो गई सेलिंग करीबन, और 2 दिन को अगर कंपेयर कर ले तो करीबन 9,000 करोड़ के आसपास उन्होंने सेल कर दिया है। ठीक। तो यहाँ पे थोड़ा सा वो अपना स्टांस जो है धीरे धीरे वो चेंज कर रहे हैं, बेरिस की तरफ ये बढ़ रहे हैं धीरे धीरे। ठीक है, प्रॉफिट थोड़ी बुकिंग कर रहे हैं। ठीक है। चलो अब हम देखते हैं प्राइस एक्शन क्या कहता है। ठीक है, तो निफ्टी का डेली का चार्ट देखेंगे तो हमने क्या डिस्कस किया था, प्राइस एक्शन, और तकरीबन वही फॉर्म हुआ। ठीक है ना। हमने पहले दिन डिस्कस किया था कि हम जो पाथ देख रहे हैं, ठीक है, ये तो हमने डिस्कस कर लिया था कि हमारा यहाँ से स्टार्ट हुआ है, यहाँ आया है, फिर यहाँ गया है, और उसके बाद हम ये नीचे वाली पाथ जो है ये है, और उसके लिए हमने टारगेट बनाते हैं ये यहाँ तक, और फिर या 15 और 75 मिनट्स में और भी फर्दर टारगेट्स थे, जो कि हम उस टाइम फ्रेम में जाएंगे तो आपको विजिबल हो जाएगा। ठीक है, वो सारे टारगेट हमारे अचीव हुए। ठीक है, इस जोन के आसपास से ही इसने जो है यहाँ से रिवर्स लिया। ठीक है, तो अब ये रिवर्सल जो आ रहा है, ये क्या हमें डब्लू पैटर्न बना करके ऊपर निकलेगा, ठीक है, या फिर यहाँ से फिर मार्केट जो है ऐसा कुछ ना हो करके दूसरी कहानी बन जाएगी, या फिर अब हमें ऑब्जर्व ये करना है कि ये जो पैटर्न कंप्लीट हुआ है, इसके बाद हम ये जो जा रहे हैं, ठीक है, ये यहीं कहीं से रिजेक्शन लेकर के वापस इस तरह का प्राइस एक्शन बनता है, या फिर यू बनता है। ठीक है। और तीसरी पॉसिबिलिटी क्या है, जो कि मुझे जो लगता है ज़्यादा चांसेस है, कि हम ऐसे गए हैं, यहाँ आने के बाद हमें थोड़ा सा रिजेक्शन मिला है, तो हम और थोड़ा सा नीचे आएंगे हो सकता है, वापस नीचे आने के बाद फिर हम यहाँ से ऐसे ऊपर जाएंगे। ठीक। तो एक डब्लू पैटर्न जो है हमारा इस नेक को ब्रेक करने के लिए भी बनेगा। अब इस अगर ऐसा कुछ बनता है तो 100% कन्फर्म कर देगा कि हम अब अपसाइड की तरफ मूव कर रहे हैं। लेकिन अगर हमारा इस तरह का वेव फॉर्म हो जाता है। ठीक है। चलो, तो
अब हम इसको और छोटे टाइम फ्रेम में जाके देखते हैं कि हमारा जो प्राइस एक्शन जो है आगे क्या बनने के चांसेस है। ठीक है, 75 मिनट्स में देखते हैं। ठीक है, तो 75 मिनट्स में क्या डिस्कस किया था कि हमारा जो है जो डाउन साइड के टारगेट आएंगे। ठीक, देखो इसके इसके नीचे आने से ही कंफर्मेशन मिल गया था, उसके बाद हमने फिर लेवल्स यहाँ बना रखे थे और हमने ये भी कहा था कि स्मार्ट मनी कंसेप्ट के हिसाब से ये सारे टारगेट्स भी आने के चांसेस हैं। ठीक है, 61% भी यहाँ पे मार्क था जो कि मैंने हटा दिया, अभी दिखा देता हूँ एक बार। ठीक है, हमने डिस्कस किया था कि ये टारगेट आएगा, फिर हमारा स्मार्ट मनी कंसेप्ट का ये टारगेट भी आ सकता है और स्मार्ट मनी कंसेप्ट के हिसाब से जो ये हमारे लेवल है ये भी आ सकता है। तो ये दोनों लेवल तो अचीव हो गए हैं। ठीक है, इसको हम डिलीट कर देता हूँ क्योंकि अभी हमारा कंसेप्ट के हिसाब से ये जो सपोर्ट या रेजिस्टेंस का लेवल है ये इनवैलिड हो चुका है स्मार्ट मनी कंसेप्ट के हिसाब से। ठीक है, तो हमारे दोनों आगे अभी 100% नहीं आया। ठीक, तो अब यहाँ पे जब हम इस यहाँ पे प्राइस एक्शन को अगर एनालाइज करते हैं, ठीक है, तो यहाँ से आने के बाद जो हमारे जो रिकवरी आई है वो 38.2% के आसपास आ गई है। ठीक, तो इससे हम यह जूम कर सकते हैं कि हमारी ये जो वेव बनी थी ये तकरीबन हमारी ये जो वेव बन रही थी, ठीक है ना, ये जो हमारी जो वेव थी वो तकरीबन कंप्लीट हो चुकी है। ठीक, अब ये कंप्लीट हो चुकी है और उसके बाद हमारी ये फ्रेश वेव बनी है। ठीक, तो फ्रेश वेव एक 31.2% 38.2% के आसपास पहुंच चुकी थी, वहां से फिर रिजेक्शन लिया है। ठीक है, तो ये फर्दर रिजेक्शन हो सकता है और थोड़ा नीचे डाउन डाउन नीचे की तरफ लाए। ठीक है, और फिर ये इसका जो है यहाँ कहीं से सपोर्ट ले वापस, या फिर हो सकता है इसको भी टच कर ले, इस जोन में आ जाए वापस, और यहाँ से फिर वापस हम ऐसे मूव कर सकते हैं। ठीक, तो ये हमारा जो है एक तरह से डबल बॉटम बन जाएगा। ठीक है ना, अगर हम इस छोटे से पॉइंट में देखेंगे तो ये हमारा ऐसे बन जाएगा और फिर ऐसे हम मूव कर सकते हैं। इसकी प्रोबेबिलिटी नज़र आ रही है, अब ऐसा होगा कि नहीं होगा ये बात की बात है। ठीक, तो पूरे पूरी वेव का उसको मैंने फिबोनाची मार्क कर रखा है। 38% तो ऑलरेडी अचीव्ड है। ठीक है, बॉटम आने के बाद फिर ऊपर की तरफ मूव करता है तो हमारे ये दोनों लेवल भी अचीव हो सकते हैं, और इस स्विंग को ब्रेक किया तब तो फिर 100% कंफर्म हो जाएगा कि हम अभी और पूरा पूरा जो अभी तक का जो टेम्पररी हाई बना हुआ है उस हाई को हम ब्रेक कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हमें ये देखना है कि ये जो हमारी जो अगर हमारी ऐसे जाने का ऐसे आ रहा है तो ये वाली नीचे वाली वेव है ये हमारी कहाँ तक जा सकती है, इसको हम 15 मिनट्स में जाके फर्दर चेक करेंगे तो ज़्यादा अच्छा क्लियर कट आइडिया मिलेगा। ठीक है, तो अभी भी हमारा ये जो ट्रेंड लाइन है इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट आया नहीं, इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट आना भी जरूरी है हमारे को अपसाइड का कंफर्मेशन मिलने के लिए। ठीक, तो चलो अब हम यहाँ पे और फर्दर जो है डाउन साइड का कहाँ तक मूवमेंट आ सकता है उसको हम चेक करेंगे 15 मिनट्स में जाके। ठीक है, तो 15 मिनट्स में जाकर देखेंगे अगर हम, तो हमारा स्मॉलर टाइम फ्रेम में जो ये जो नया वेव है पुराने वेव को भूल जाते हैं। नया जो वेव बनाया हमारा ऐसे गया था ऊपर। ठीक, ऊपर आने के बाद फिर ये नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर ऐसे गया। ठीक है, तो इससे एक, ठीक है, तो यहाँ पे दिखता है ये जैसे कि हमारा जो हमारा एक यहाँ पे जो है ये इस वेव की कंप्लीशन जो है अप्रोक्सीमेटली यहाँ पे हुई है। ठीक है, ये यहाँ पे जाकर के हमारी ये वेव जो है हमारा यहाँ पे कंप्लीट हुआ है। उसके बाद यहाँ से एक फर्स्ट फ्रेश रिजेक्शन किया था, हम अब इस वाले वेव में आ चुके हैं। ठीक है, अब हम ये देखना है कि ये वाली वेव जो चल रही है ये कहाँ तक हमारी जाके कंप्लीट हो सकती है। ठीक, तो पहले तो हम ये देख लेते हैं कि हमने जो डिस्कस किया था वो टारगेट हमारे अचीव हो चुके हैं कि नहीं हो चुके। ठीक, तो 15 मिनट्स पे जब हमने फ्राइडे को डिस्कस किया था तो हमने क्या डिस्कस किया था कि हमारा जो प्राइस एक्शन है, ठीक है, वो ये है। ठीक है, ठीक, और उसके हमने स्मॉलर टाइम फ्रेम में टारगेट निकाले थे ये। ठीक है, ये देखो तीनों टारगेट तकरीबन अचीव हो चुके हैं। 519 के आसपास तक हमारा था कि मैक्सिमम जा सकता है। ठीक है ना, इस टाइम फ्रेम के हिसाब से। ठीक है, तो ये होता है मिड 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 लेवल टारगेट, ये हो गया इंटरमीडिएट लेवल टारगेट, ये हो गया अल्टीमेट लेवल टारगेट। ऐसा नहीं है कि फाइनल टारगेट है, इसके नीचे भी जा सकता है, लेकिन हमारे वेव गाइड में ये हो गया था कि यहाँ तक तो अगर ठीक ठाक करेक्शन आना हुआ तो यहाँ तक आएगा ही, और क्रैश आना हुआ तो ये सब भी टूट जाएगा। ठीक, तो चलिए नॉर्मल करेक्शन के हिसाब से इसने जो है अपना लास्ट स्टेज भी करेक्शन का वो भी तकरीबन तकरीबन जो है 519 था, ये सर 525 के आसपास तक आ चुका था। ठीक है, तो सारा चीज हमारी जो अचीव हो गई, जो हमने प्राइस एक्शन डिस्कस किया तो पूरा अचीव हो गया। ठीक, अब इस प्राइस एक्शन का हमें ये निकालना है ये कहाँ तक आ सकता है। ठीक, तो इसका बहुत सिंपल तरीका है, पहले हम इसको पहले डिलीट कर लेते हैं, ये हमारे किसी काम का नहीं है अभी। ठीक है, क्योंकि हमारे पास अब ये जोन है। ठीक है, इसका लो कब टूटेगा तो इस जोन के आसपास आएगा वो तो हमें पता है। ठीक, अब हम यहाँ पे
इस वेव का क्या रिट्रेसमेंट हो सकता है, इसको हम मार्क कर लेंगे। ठीक है, ये हमने मार्क कर लिया। ठीक, तो इसका 38.2% ऑलरेडी अचीव्ड है। ठीक है, अब फर्दर अगर डाउन आता है तो हो सकता है हम 61.8% तक आसपास के आसपास तक ट्रेवल करें। ठीक है, तो ये अगर नीचे अगर फर्दर कंटिन्यू करता है तो हम यहाँ तक तो इसको तो अचीव कर ही चुके हैं। ठीक है, हो सकता है फिर हम इसको और इसको भी अचीव करें। ठीक है, ये यहाँ तक आए। ठीक, और यहाँ से आने के बाद फिर वापस की तरफ मूव करें। ठीक, और अगर क्रॉस अगर इसको अगर उसने ब्रेक कर दिया, ठीक है ना, तो इसको इसको अगर ब्रेक कर दिया तो फिर हम समझेंगे कि अभी हमारा जो है ये जो वेव बना था, ये हमारी प्राइस एक्शन जो है यूँ हो जाएगा। ठीक, और फिर यहाँ पे आके सपोर्ट लेगी, तो और यहाँ से ऊपर जाएगी। ठीक, तो जब तक आप इस लेवल को ब्रेक नहीं करता है तब तक हम बहुत ज़्यादा बेरिश नहीं होंगे। ठीक है ना, इस जोन में आके वापस ले सकता है, मतलब 100%। ठीक है, तो इससे थोड़ा बहुत नीचे जा सकता है। थोड़ा बहुत नीचे गया तो फिर हमारा यहाँ पे ऊपर वाला जो वेव बनेगा ना, वो भी करेक्टिव वेव ही रहेगा। ठीक है ना, वो हम एक बहुत अच्छा इम्पल्सिव वेव की तरफ ट्रीट नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए अगर ऊपर साइड अपसाइड हमारी अच्छी वेव, अच्छा अगर हमारा करेक्शन आना है तो ये लेवल अब हमारा ब्रेक नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसको रिट्रेस करेगा, हो सकता है 70% 80% तक रिट्रेस कर जाए, लेकिन इसको फर्दर ब्रेक नहीं करेगा। इसको फर्दर ब्रेक कर देने से अपसाइड का जो मूव आएगा वो इम्पल्सिव नहीं रहेगा। ठीक है ना, एज पर रूल, इलियट वेव का रूल के हिसाब से कोई भी अगर अपसाइड का मूव आता है उसके बाद उसका जो रिट्रेसमेंट आता है वो उसका ओरिजिन को रिट्रेस नहीं करता, ओरिजिन के नीचे नहीं जाता। ठीक है, तो अगर हम ये अज्यूम करते हैं कि ये वाला हमारा जो वेव बनना स्टार्ट हुआ है, ठीक है, ये एक इम्पल्सिव वेव में कन्वर्ट होने के चांसेस हैं बाई फिफ्थ और सिक्स। ठीक है, तो ये हमारा जो लो बना है, ये हमारा ब्रेक नहीं होना चाहिए। अदरवाइज क्या होगा कि हम एक फ्रेश लो बनाएंगे, उसके बाद फिर से हमारा स्टार्ट होगा करेक्शन, फिर हम ऊपर जाएंगे। ठीक है, तो हमारा ये लो ब्रेक होना अभी बहुत क्रिटिकल है, ये ऑब्जर्व करना कि ये लो हमारा ब्रेक होता है कि नहीं होता है। ठीक है, तो अगर ये नहीं ब्रेक हुआ तो फिर हम हो सकता है यहाँ से आने के बाद फिर ऊपर की तरफ मूव करें, जो कि मुझे लग रहा है कल के जो चांसेस मेरे को लग रहे हैं। ठीक है, तो हम हो सकता है नीचे आने के बाद ऊपर चले जाए, या फिर 38.2% तो ऑलरेडी अचीव्ड है। ठीक, तो हो सकता है हम यहीं से रिवर्स भी कर सकते हैं। तो चांसेस कल मेरे मेरे जो कल का व्यू पॉइंट है वो थोड़ा अपसाइड का है। ठीक है, लेकिन वो यहीं से स्टार्ट हो जाता है अपसाइड, या फिर थोड़ा सा नीचे आके आता है उसके बाद अपसाइड बनता है। वो डिपेंड करता है, लेटर हाफ में बनेगा या हो सकता है 1 घंटे बाद बने। चांसेस ये है कि लेकिन हम कल कॉल राइटर को ट्रैप करेंगे। अभी तक हर एक्सपायरी में पुट राइटर ट्रैप हो रहे थे, कल की एक्सपायरी में हो सकता है कॉल राइटर ट्रैप होंगे। ठीक है ना, क्योंकि कल सेंसेक्स एक्सपायरी है तो निफ्टी का भी स्टॉप लॉस वगैरह जो है, जितने भी अभी जो कॉल के राइटर हैं उनका स्टॉप लॉस इस स्विंग के ऊपर ही होगा अभी। ठीक है, तो हमारा 24,800 का लेवल क्रॉस होने पे कॉल राइटर ट्रैप होने स्टार्ट हो जाएंगे। उसके बाद फिर हम हो सकता है इस स्विंग तक हम वापस 24,900 के लेवल तक जो है वापस एक बार मूव कर जाए। ठीक, तो चलो अब हम इसका ऑप्शन चेन भी देख लेते हैं। ठीक, तो और थोड़ा क्लैरिटी मिल जाएगी। ठीक है, तो अगर हम ऑप्शन चेन देखेंगे निफ्टी का, तो ये क्या है हमारा, ये भी चेक कर लेते हैं। चेंज इन ओपन इंटरेस्ट। ठीक है, तो आज लास्ट में जाकर के यहाँ पे कॉल रेटिंग ज़्यादा हुई है। ठीक, अच्छी खासी कॉल रेटिंग हुई है। और हमने ऑप्शन ओपन इंटरेस्ट में जब देखा था वहाँ पे देखा था कि हमारे जो क्या बोलते हैं रिटेलर्स हैं, उन्होंने अच्छी खासी क्वांटिटी में जो है कॉल की राइटिंग कर रखी है। ठीक है ना, तो ये सारी राइटिंग उनकी है। ठीक, और यहाँ पे जाकर के पुट की अच्छी खासी राइटिंग हुई है। ठीक, तो और पुट्स के हिसाब से जो सपोर्ट भी बना हुआ है, 24,500 पे अच्छा खासा सपोर्ट बना हुआ है। ठीक है, और 24,600 पे भी अच्छा खासा सपोर्ट बन गया। ठीक है, तो आज मार्केट में जब फॉल आया तो यहाँ पे काफ़ी अच्छी खासी जो है इस लेवल पे जब फॉल आने के बाद इस लेवल पे अच्छी खासी जो है पुट की राइटिंग की गई है। ठीक है ना, कुछ लोगों ने सेफ होने के लिए थोड़ा ओटीएम पे राइटिंग किया। ठीक है, और जब रिकवरी कंफर्म होने लग गई तो कुछ लोगों ने आके फिर 24,600 पे भी राइटिंग की है पुट की। ये दो लेवल हमारा अब सपोर्ट का लेवल बन गया है। ठीक है, और हमारा जो हमने जो डिस्कस किया था कि रिट्रेसमेंट का लेवल कहाँ तक आ सकता है,
तो हमारा रिट्रेसमेंट का 24,612 तक है। ठीक है, तो ये भी हमारा 61.8% का लेवल भी जो है वो भी 600 के ऊपर ही है। ठीक है, तो वहां तक रिट्रेस हो भी गया तो हमारा भी अपने हिसाब से भी प्राइस एक्शन भी कंप्लीट हो जाएगा और सपोर्ट, यहाँ पे सपोर्ट भी मिल जाएगा और फिर हम वापस यहाँ से मूव कर सकते हैं। ठीक है, तो वैसे अगर स्मार्ट मनी कंसेप्ट के हिसाब से सपोर्ट देखोगे तो स्मार्ट मनी के हिसाब से जो सपोर्ट जो हमारा बना हुआ है वो हमारा यहाँ पे है। ठीक है, इस लेवल पे हमारा सपोर्ट बना हुआ है। ये भी हमारा 600 का ही लेवल है। ठीक है ना, यहाँ पे जाके इसके जाने के बाद जो है बाइंग जो है अग्रेसिव हो गई है। ठीक है, यहाँ पे स्मार्ट मनी कंसेप्ट के हिसाब से बड़े प्लेयर ने इस लेवल पे आकर के इस ये जो कैंडल है ये बड़े प्लेयर के एग्रेशन शो करता है। ठीक है, स्मार्ट मनी कंसेप्ट के हिसाब से तो बड़े प्लेयर के एग्रेशन बाइंग हुई तो हम इस लेवल को चांसेस कम है कि हम इस लेवल को ब्रेक कर पाए। अगर कुछ बहुत ही ज़्यादा अब यूक्रेन यूक्रेन और रशिया का जो वार है वापस से काफ़ी ज़्यादा एस्केलेट हो गया, यूक्रेन ने बहुत बड़ा अटैक कर दिया रशिया पे, तो उसके कारण कुछ और बैड न्यूज़ आ जाता है रात भर में, तब तो सारी कहानी, ये सारे प्राइजेक्शन डिस्कस करना ही बेकार हो जाएगा। ठीक है, हो सकता है उसके कारण मार्केट रिएक्ट कर दे वॉलेंटली और नीचे की तरफ हम और ज़्यादा ब्रेक कर दें, लेकिन अगर ऐसा कुछ नहीं हुआ तो फिर हम अभी अपसाइड को ट्रैवल करेंगे, एक नीचे आने के बाद हम यहाँ से अपसाइड को ट्रैवल करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जितने भी छोटे मोटे पुट राइटर यहाँ पे बने हैं हो सकता है पहले इनका स्टॉप लॉस हिट कराने के लिए इस स्विंग के नीचे जो है ना अभी जो फ्रेश बायर जो ऐड हुए हैं, कुछ लोग होशियार भी होंगे, उन्होंने हो सकता है ऐड किया हो फ्रेश, तो इस स्विंग के नीचे कई लोगों ने अपना छोटा सा स्टॉप लॉस रख करके अप साइड की पोजीशन बनाई होगी। तो हो सकता है पहले लिक्विडिटी ग्रैब करने के लिए जो है मार्केट जो है एक बार इसको ब्रेक करे, उसके बाद फिर ऊपर की तरफ निकल जाए। ठीक है, तो अब ब्रेक करने के बाद हो सकता है यहाँ तक भी आ जाए, यहाँ से भी मूव कर सकता है या इस लेवल को थोड़ा बहुत ब्रेक करके 50-60 पॉइंट ब्रेक करके फिर ऊपर की तरफ मूव कर सकता है। ठीक है, तो ऑप्शन चेन तो अभी आज जो बनाया गया ऑप्शन चेन उसके साथ ओपन इंटरेस्ट जो क्रिएट किया गया ऑप्शन चेन में उससे पता चलता है। ठीक, टोटल ओपन इंटरेस्ट अगर देखते हैं तो यहाँ पे पुट की राइटर की एज कम्पेयर टू कॉल राइटर पुट राइटर ज़्यादा है 24,700। सो ऑब्वियस है ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मार्केट जो है 24,700 को जो करंट एक्सपायरी जो है वो कम से कम इससे ऊपर ही रहने के चांसेस है। ठीक है, और जो रेजिस्टेंस का लेवल है वो 24,800 का लेवल, वो भी हमने डिस्कस किया है, वो वहाँ पे भी हमें वही मिल रहा है, 24,800 के आसपास रेजिस्टेंस है, क्योंकि अगर इस लेवल को क्रॉस कर गया तो अच्छी खासी जो है स्टॉप लॉस जो है ट्रिगर होने स्टार्ट हो सकते हैं और उसके फिर मार्केट जो है इस स्विंग को भी ब्रेक कर सकता है। ठीक है ना, फिर हम 24,900 से लेकर 25,000 के लेवल को एक बार देख सकते हैं। उसके लिए क्या है 24,800 के लेवल के ऊपर प्राइस को सस्टेन करना पड़ेगा। ठीक है, जाकर वापस रिजेक्ट हो जाए ऐसा जरूरी नहीं है, ऐसे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कॉल राइटर को 50-60 पॉइंट ऊपर जाने के बाद उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है ना, उसके बाद अगर रिजेक्शन आ गया तो भी वो प्रॉफिट में आ जाएगा। हाँ, उसके बाद अगर मार्केट सस्टेन करती रही उसके ऊपर तब फिर ये पैनिक मोड में आएंगे और अपने कॉल की राइटिंग की पोजीशन जो है उसको स्क्वायर ऑफ करना स्टार्ट करेंगे, तब मार्केट ऊपर जाना जा सकता है। ठीक, तो कल बीइंग एक्सपायर सेंसेक्स की एक्सपायरी है, तो अगर स्टॉप लॉस ट्रिगर होने स्टार्ट हुए तो हम अच्छा खासा ऊपर की तरफ जा सकते हैं। ठीक है, चलो तो ये हमारे निफ्टी का हो गया डिस्कशन। अब हम बैंक निफ्टी को देख लेते हैं। अब बैंक निफ्टी का मंथली एक्सपायरी का बिल्कुल स्टार्टिंग पॉइंट है, तो बहुत ज़्यादा कुछ वहाँ पे मतलब ऑप्शन सेलर को बहुत ज़्यादा पैनिक वाला सिचुएशन बनता नहीं है वहाँ पे। ठीक, चलो एनीवे, तो हमने बैंक निफ्टी में भी ये डिस्कस किया था कि ये जो पोजीशन जो हमारी यहाँ से जो छोटा सा रिजेक्शन आया इसके बाद थोड़ा सा नीचे आने के चांसेस है और 61% से 100% अचीव करने के बाद फिर हम ऊपर मूव कर सकते हैं। तो ये हमारा तकरीबन जो है आज जो है 100% के आसपास आ ही चुके थे हम, और फिर वहां से फिर हम वापस ऊपर की तरफ मूव कर चुके। ठीक है, ये हम 75 मिनट से देखो, आप देखो यहाँ पे इस कैंडल को ऑब्जर्व करोगे तो ये पूरा पूरा बुलिश कैंडल है, पूरा बुलिश कैंडल है। क्यों? जो इसका लो है पिछले लो के ऊपर है, हाई जो है पिछले हाई के ऊपर है, और क्लोजिंग भी जो है पिछले हाई के ऊपर है। ठीक है, और हमने ये डिस्कस किया था बॉक्स का ब्रेकआउट आना बहुत जरूरी है, और बैंक निफ्टी में जो है ये बॉक्स का तकरीबन ब्रेकआउट आ चुका है, वहां से थोड़ा सा रिजेक्शन लेके लेकिन फिर भी अभी बॉक्स के बाहर ही है। तो इसी को देख करके हो सकता है काफी सारे प्लेयर ने यहाँ पे बुलिश पोजीशन क्रिएट की हो। ठीक है, और फिर उसके बाद फिर अगर हम इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करते हैं, ये जो हमारा अपसाइड एक तरह से कोनिकल जो चैनल बना हुआ है इसको हम ब्रेक करते हैं, तो फिर हम वापस जो है अपने इन सारे लेवल पे है। ठीक है ना, हमारा जो ऑल टाइम हाई है वो अचीव करेंगे, उसके ऊपर भी निकलेंगे, और ये सारे लेवल जो है हमारे 56,400 से लेके 800 के लेवल जो हमने मार्क कर रखे थे वो हमारा हो सकता है अचीव हो जाए। और अगर ये होने के चांसेस क्या है, अगर सेंसेक्स एक्सपायरी में कॉल राइटर ट्रैप होने लग गए तो तब तो बड़े आसानी से अचीव हो जाएगा, इसीलिए कल थोड़ा क्रिटिकल है
ध्यान रखना, अगर कॉल रेट ट्रैप होने लग गया तो कल फ्राइडे के दिन में बहुत अच्छा अप मूव मिल सकता है। ठीक है, अदरवाइज साइडवेज मार्केट जो है एक्सपायर हो जाएगी। ठीक है, चलो इसको हम थोड़ा और छोटे टाइम फ्रेम में देखते हैं। ठीक है, तो ये हमारा जो टारगेट था ये तो अचीव हो चुका है, तो इसको हम पहले डिलीट कर देते हैं। ठीक है ना, ये हमने कल ही डिस्कस कर लिया था कि ये नीचे आने का जा सकता है। ओके, अरे, इसको पहले लॉक कर दो, नहीं तो बार बार मूव करता रहेगा। ठीक है, अब हम 75 मिनट्स में पहले अपना जोन मार्क कर लेते हैं यहाँ पे। ठीक, ये हमने मार्क कर लिया अपना जोन। इस जोन के ऊपर रहेगा तो हम बुलिश रहेंगे, और इस जोन को नीचे हम फिर थोड़ा सा बेरिश हो जाएंगे। 75 मिनट्स के भी कैंडल के यहाँ पे 75 मिनट्स में प्राइस एक्शन ऑब्जर्व करोगे तो हमारा कंटिन्यूसली जो है, ठीक है ना, और कम से कम दो कैंडल तो हाई राइज बनाया है। ठीक है, इन दोनों कैंडल में। ठीक है, बाद में जाकर के हमारा थोड़ा जो मोमेंटम जो है फेड हो गया। ठीक है ना, हाई राइज की फॉर्मेशन नहीं हुई इस कैंडल तक आते हैं, इस दोनों कैंडल में हायर हाई की फॉर्मेशन उस तरीके से नहीं हुई। ठीक है, क्योंकि क्लोजिंग जो है पिछले हाई के ऊपर नहीं आ पाई, और इस कैंडल में तो लो भी जो है पिछले कैंडल पिछले लो के नीचे हमारा हो चुका है। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या हो सकता है, सीधी बात है, हम इस रेक्टेंगल का अगर ब्रेकआउट करके ऊपर निकले, अपने इस जोन के ऊपर निकले, तो फिर हम सिंपल है और अपना जो है ऑल टाइम हाई वगैरह हम अचीव करता हुआ देख सकते हैं। ठीक है, बैंक निफ्टी अभी भी बुलिश है, तो बैंक निफ्टी में हमारा अभी बेरिश बनने का कोई कोई स्कोप नहीं दिखता। ठीक है, कल अगर न्यूज़ बेस कुछ हो गया तो बात अलग है, अदरवाइज नहीं। ठीक है, फिर भी हम डाउन साइड के एक लेवल मार्क करके रखते हैं, किसी भी रीजन से एक्स वाई जेड किसी भी रीजन से आएगा तो हमारे ये जो हमारा बायर का जोन है, ठीक है, और यहाँ पे भी एक बायर का जोन बन चुका है हमारा। ठीक है, हम इस दो जोन के नीचे जब तक नहीं जाएगा तब तक हम इसमें अभी बेरिश होने के कोई चांसेस नहीं है। ठीक है, ये हमारा एक और बायर का जोन वहाँ पे भी क्रिएट हो चुका है। ठीक है, इसको भी हम ग्रीन से मार्क कर लेते हैं। ठीक है, तो अब हमारे पास दो बायर के जोन है। अब इन दोनों बायर्स को अगर जब तक एलिमिनेट नहीं करता तब तक बैंक निफ्टी में क्रैश आने के चांसेस कम है। ठीक, चलो फिर इसमें और छोटे टाइम फ्रेम में देखने का कोई फायदा नहीं है। ठीक है, इनफैक्ट ये वाली जो लाइन है उसका भी ब्रेकआउट आ चुका है, तो बैंक निफ्टी में पूरा पूरा चांसेस है कि हमारा जो है अपसाइड आएगा। ठीक, तो फर्स्ट हाफ में अगर हो सकता है ग्लोबल क्यूज विकर्ण अगर थोड़ा नीचे की तरफ खुले, ठीक है, और एफआईआई ने क्योंकि बेरिश पोजीशन बना रखी है, तो हो सकता है इनिशियली हम थोड़ा बहुत नीचे जाएं, जो कि हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ कि पहले थोड़ा नीचे आने के चांसेस है। उसके बाद फिर हम हो सकता है अच्छा खासा बुलिश मूव कल मिल सकते हैं। तो कल के दिन में मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि अगर सेंसेक्स की एक्सपायरी में स्टॉप लॉस ट्रिगर होने स्टार्ट हुए तो ज़्यादा चांसेस है कि कॉल रेटर के स्टॉप लॉस कल ट्रिगर होंगे, और मार्केट में अच्छा खासा अपसाइड मिल सकता है। ठीक, और अगर गलत हुए तो फिर ठीक है, अपने जोन मार्क कर रखा है उसके हिसाब से देखेंगे। मेरा व्यू पॉइंट लेकिन क्लियर है कि हम कल एक ठीक ठाक अपसाइड हम कल देख सकते हैं, आफ्टर इनिशियल थोड़े बहुत डाउन ट्रेंड के बाद, थोड़ा बहुत डिप के बाद हम एक अच्छा कल मतलब बाय ऑन डिप होने के चांसेस है। ठीक, तो सीधे सीधे पोजीशन क्रिएट नहीं करना, जो हमने व्यू पॉइंट बना रखा है उस व्यू पॉइंट के कंफर्मेशन मिलने के बाद ही पोजीशन अपसाइड की क्रिएट करना। ठीक, तो चलो फिर बैंक निफ्टी निफ्टी भी हो गया, इसका भी हम ऑप्शन चेंज देख लेते हैं। तो बैंक निफ्टी में देखोगे, ठीक है, तो यहाँ पे अभी 56,000 पे अब जो कॉल लेटर है अभी भी ठीक ठाक डटे हुए हैं। पुट की रेटिंग जो है थोड़ी सी और इंक्रीज हो गई है, वो देखते हैं। ये हमारा आज के दिन जो पोजीशन जो बनाई है उसमें देखेंगे तो और क्लियर हो जाएगा कि आज के दिन में पुट की रेटिंग कितनी ऐड हुई है। 16 लाख टोटल है, आज कितनी ऐड हुई हम देखेंगे। ठीक है, बाकी हमारा सपोर्ट है, कॉल लेटर नीचे की तरफ में बहुत ज़्यादा एग्रेसिव है। ठीक है, वॉल्यूम बहुत कम है, तो फिर बहुत ज़्यादा डिफरेंस भी नहीं है, 2-2 लाख का फर्क है। चलो आज के दिन में क्या बना है वो देखते हैं। आज के दिन में देखो 56,000 पे भी पुट राइटिंग जो है बढ़िया अच्छी खासी पुट राइटिंग हो गया, तो और इन द मनी, ये क्योंकि पुट के लिए देखा है तो इन द मनी है, पुट की इन द मनी अभी भी हमारी अच्छी खासी हो रखी है। इनफैक्ट फ्राइडे फ्राइडे वाले मतलब कि संडे के दिन जो हमने आज के जो डिस्कस किया था प्राइस एक्शन, उसमें भी हमने देख ऑब्जर्व किया था
कि हमारे इन दी मनी पुट की राइटिंग हो रखी है बैंक निफ्टी में, तो हमने इसीलिए डिस्कस किया था कि थोड़ा बहुत नीचे आया भी तो बैंक निफ्टी ठीक ठाक रिकवर करता है। सॉरी। तो बैंक निफ्टी में अभी भी बुलिशनेस बरकरार है। तो बैंक निफ्टी अगर अच्छे खासे बुलिश रही तो निफ्टी कम से कम क्रैश टाइप वाले सिनेरियो तो नहीं आएगी। निफ्टी टूट सकती है लेकिन कम से कम ऐसा नहीं रहेगा कि निफ्टी 500 पॉइंट टूट गई और बैंक निफ्टी ऊपर की तरफ मूव कर रही है। ठीक है, ये तो बहुत रेयरली ऐसा होता है। हाँ, अगर निफ्टी बहुत ज्यादा वीक रही तो हो सकता है बैंक निफ्टी जो है यहाँ पे साइडवेज कुछ हो जाए। ठीक है, या फिर छोटा मोटा डिप के साथ आ जाए और इस स्विंग के आसपास कहीं आ जाए। ठीक है, मतलब बहुत ज्यादा डिप नहीं आएगा उसमें, छोटा मोटा डिप के आया तो साइडवेज टू नेगेटिव हो जाए और निफ्टी जो है नीचे की तरफ बैंक निफ्टी को ऊपर जाने से रोकने, मतलब उसकी टांग पकड़ के खींचते रहे कि भाई ऊपर कहाँ जा रहा है, मैं नीचे जा रही हूँ तो ऊपर कहाँ चल रहा है, उसकी टांग पकड़ के रोकने की कोशिश करेगी। ठीक, लेकिन अगर निफ्टी भी पॉजिटिव हो गया तो फिर बैंक निफ्टी में तो अच्छा खासा मूव हमें मिल सकता है। ठीक है, तो ये हमारी कहानी रही। अगर बस ग्लोबल क्यूज हमारे यूक्रेन और रशिया खराब ना करें तो सब ठीक हो सकता है। तो अगर हम देखते हैं, चलो ग्लोबल क्यूज, तो यहाँ पे हमारा डीजीआई का चार्ट हमने ओपन कर रखा है। ठीक है, तो डीजीआई जो है अच्छा खासा डाउन साइड आने के बाद, नीचे आने के बाद फिर अभी ऊपर की तरफ रिकवर कर चुका है। ठीक, तो साइडवेज है अभी। ठीक है ना, अरे ये तो बीएससी का है, सॉरी। ठीक है, तो अगर डीजीआई को देखोगे तो गैप डाउन से खुला। ठीक है, और नीचे गया, उसके बाद हम ऊपर आकर के थोड़ा यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहे हैं। ठीक है, अभी भी गैप फिलअप करने हुआ नहीं है। ठीक, तो हो सकता है इसके जाने का फिर से वापस नीचे की तरफ आ जाए, तो वो थोड़ा कहानी गड़बड़ कर देगा। ठीक है, प्राइस एक्शन जो है बहुत पॉजिटिव नहीं है यहाँ पे। ठीक है, तो ये यूं जो है यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा है, इसके बाद यूं निकल जाए तो अच्छी बात है, हम थोड़ा पॉजिटिव रहेंगे कल। और ये नीचे आ गया यहाँ से, और इस सारे जो सपोर्ट का लेवल जो है इसको अगर ब्रेक कर दिया तो फिर हम इस स्विंग के आसपास तक वापस पहुंच जाएंगे और हमारा ओपनिंग जो है थोड़ी गड़बड़ हो जाएगी। ठीक, तो चलो सुबह तक क्या होता है कहानी में पता चल जाएगा। तो अब हम देखते हैं नैस्डैक को, देखते हैं। तो नैस्डैक तो हमारा साइडवेज ही है, बहुत ज्यादा यहाँ पे गड़बड़ नहीं है। नैस्डैक नैस्डैक में जो है, ठीक है, नैस्डैक अपना गैप डाउन भी नहीं खुला। ठीक है, थोड़ा सा गैप डाउन खुला था। ठीक है, उसके बाद फिर ठीक ठाक रिकवर हो गया, पिछले हाई को भी ब्रेक किया इसने। ठीक है, पिछले कैंडल का हाई को, पिछले डे का, इनफैक्ट पिछले डे के हाई को भी ब्रेक किया। उसके बाद फिर वापस नीचे आ चुका है, यहाँ पे पूरा पूरा साइडवेज हो गया। बायर और सेलर कोई भी एग्रेसिव पोजीशन लेके नहीं बैठे हुए। बायर ने थोड़ी कोशिश की, उसके यहाँ पे थक गए, यहाँ पे सेलर ने फिर उसको रेंज बाउंड कर दिया मार्केट को। तो बायर और सेलर दोनों जो है अभी आपस में लड़ रहे हैं। ठीक है, तो अगर हमारा नैस्डैक में बहुत ज़्यादा वीकनेस नहीं रही तो हमारा बैंक निफ्टी जो है, बैंकिंग इंडेक्स तो स्ट्रांग है ही है, और हमारा आईटी इंडेक्स भी अगर संभल भी रहा, अगर ऊपर नहीं गया और स्टेबल भी रह गया, तो भी हमारा जो है मामला जो है अच्छा खासा पॉजिटिव हो जाएगा और हम ऊपर निकल सकते हैं। ठीक है, चलो हम देखते हैं गिफ्ट निफ्टी क्या कह रहा है। तो गिफ्ट निफ्टी तो हमारा जो है अच्छा खासा पॉजिटिव हो चुका है। हमारी जो क्लोजिंग हुई है मार्केट की वो इस लेवल पे हुई है। ठीक है, और नेगेटिव से तकरीबन 70 पॉइंट के आसपास हम नेगेटिव क्लोज हुए हैं, लेकिन हमारा गिफ्ट निफ्टी जो है थोड़ा सा ग्रीन में आ चुका है। थोड़ा सा ग्रीन में आ चुका है। ठीक है, बिल्कुल साइडवेज हो चुका है, जीरो जीरो हो चुका है, अब सारे लॉस से रिकवर कर चुका है इनफैक्ट डे के, और ऊपर ऊपर की तरफ मूव कर रहे हैं। ठीक, तो ये अगर हुआ तो हो सकता है हम कल जो है स्टार्टिंग ओपन ही हम हो सकता है पॉजिटिव साइड से हो। ठीक है, उसके बाद थोड़ा बहुत नीचे आया आया तो आया, उसके बाद फिर हम ऊपर, कल जो हमारा जो व्यू पॉइंट है कि फाइनली हम ऊपर की तरफ जाएंगे, तो वो हो सकता है स्टार्टिंग से ही दिख जाए। ठीक है, हो सकता है गैप, मतलब कि डाउन साइड वाला ड्रॉप का जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो ना मिले। ठीक, चलो एनीवे, अल्टीमेट व्यू पॉइंट तो मेरा यही है कि हम कल जो है एक अच्छा खासा अप्रूव देख सकते हैं। ठीक है, चलो देखते हैं। ठीक है, क्या हो